तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। अलजेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं। तो कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हमें आने वाले प्रश्न के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा वो सॉल्व हो जाएगा हमसे, ठीक है। तो प्रश्न पहला पढ़ते हैं। इन द एक AP 2 -2 -6 -10 कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले को 2 को हमने T1 माना, पहले पद को हम T1 बोलते हैं, टर्म को T1, दूसरे को T2, और D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 - T1। तो T2 का वैल्यू क्या है, -2, और ये फॉर्मूले वाला माइनस T1 का वैल्यू क्या है, 2 -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, बड़ा नंबर क्या है 2, और उसका साइन क्या माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। नेक्स्ट, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC। तो ये ABC से कंपैरिजन करते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो A की जगह क्या है 1, B की जगह क्या है 10, C की जगह क्या है -7, तो आपका आंसर कौन सा आता है, C। नेक्स्ट, द टैक्स लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन अ स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, CGST। क्या, CGST। नेक्स्ट, इफ़ अ डाई इज रोल्ड, ए बोला ना, ए शब्द का मतलब होता है एक डाई, ठीक है, या आप समझ सकते हो कि इधर डाई बोला है, ठीक है। इफ़ अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 2। अगर डाई को फेंका गया है, मतलब रोल किया गया है, तो आपको उसमें सैम्पल स्पेस में नमूना अवकाश में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें तो n(s) कितना हो जाएगा, n(s) हो जाएगा 6, n(s) हो जाएगा 6। नेक्स्ट, अभी क्या बोला उन्होंने, एक इवेंट है जिसमें एक ऐसी घटना है जिसमें ऊपर 2 से कम आना चाहिए, तो 2 से कम क्या होगा, 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा n(a) अपॉन n(s), तो 1/6, तो 1/6 है इसका, ठीक है। आगे, अभी ये वैल्यू उसका निकालना है डिटर्मिनेंट का, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × -4 -20, माइनस बीच में आने वाला है, और 3 × -7 -20, ये दोनों माइनस है, तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -20 + 21 प्लस माइनस माइनस, और 21 में से 20 गया 1, और बड़ा नंबर 21 साइन प्लस। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन ऑफ इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं होता है, कौन सा होता है, जिसका पावर, जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका सबसे ज़्यादा जो घातांक होता है वो 2 होता है। देखिए यहाँ पे 2 है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर इधर प्लस होता तो गड़बड़ हो जाती है, इधर एक प्लस है इधर एक माइनस है, तो है ये, ठीक है। इधर पे भी 2 है पावर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये x और ax² कट जाएगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं कटेगा, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इसलिए नहीं कट रहा है। यहाँ पे क्यों कट रहा है, यहाँ क्योंकि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो दोनों तरफ ये दोनों तरफ x² प्लस होने के कट जाएगा। तो ऐसा कोई वेरिएबल चरांक नहीं बचेगा जिसका पावर 2 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट, n(a) का वैल्यू दिया है, p(a) का वैल्यू दिया है, n(s) का वैल्यू निकालना है। p(a) का वैल्यू क्या होता है, n(a) अपॉन n(s). p(a) का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान कितना दिया हुआ है, 1/5, 1/5 इक्वल टू n(a) का वैल्यू 2 n(s). तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n(s) × 1 n(s), 5 × 2 10, तो 10 आंसर आएगा। नेक्स्ट, AP में A का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू दिया और TN का वैल्यू निकालना है। TN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1D। तो TN इक्वल टू क्या होगा, A की जगह वैल्यू 3.5, n-1 × D, D की वैल्यू क्या है 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया हो जाए तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका फाइनल का आंसर क्या बचा 3.5। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक वर्गीय समीकरण दिया है, इसका हल क्या है, मूल क्या है पूछा है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² - 7x + 6 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका +12 - 7, तो कौन सा नंबर आएगा, 4 3 12, ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x² - 4x - 3x + 6 = 0। दोनों में से x कॉमन निकला और 2 कॉमन निकला, तो क्या बचा x - 2, और यही x - 2 यहाँ भी निकलेगा, x कट बचा क्या -3, तो क्या हो जाएगा x - 2
2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 वहाँ जाएगा +3, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3/2, -2 वहाँ जाएगा +2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2, 2 और 3/2, तो 2 और 3/2 b है, तो b आपका आंसर है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एस एन का n इंटू n प्लस 1/2 है, तो इसे आप बाय हार्ट ही कर लो। इफ़ अ शेयर इज़ एट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम पे महंगे दाम पे बिक रहा है, महंगे दाम पे बिक रहा है तो क्या होगा, उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा फेस वैल्यू से, ए ऑप्शन आएगा। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का। अब क्या दिया है ABCD, ठीक है, तो हम इधर देखते हैं ABCD, डिटरमिनेंट कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे AD, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे BC और माइनस करना होता है। इधर A के ऊपर क्या है, कुछ नहीं 1, D के ऊपर क्या है, कुछ नहीं 1, B के ऊपर क्या है, कुछ नहीं 1, इधर 1, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 1 और 1 क्या हो गया, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, ये जॉइंट इक्वेशन कहते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है 2, और हाईएस्ट पावर को क्या कहा जाता है डिग्री, तो इसका डिग्री क्या है 2, इसका डिग्री क्या है 2। एग्जाम में 1 मत लिखिए आइएगा, ठीक है, डिग्री क्या है इसका 2, समझ में आ गया वैल्यू। और इसका वैल्यू अगर पूछा, इसका वैल्यू, इसका मान कितना है, तो आपको लिखना है इसका मान, अगर आपको पूछा है वैल्यू तो आपको लिखना है AD माइनस BC, AD माइनस BC। बाकी दो पेपर हम पार्ट 2 में करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।